हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज में हम टॉपिक लेकर आए हैं लिम्फ सिस्टम। लिम्फ सिस्टम भी हम नर्वस सिस्टम से ही रिलेट करके पढ़ते हैं। लिम्फ सिस्टम इसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि आपका इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमोशनल ब्रेन। अब इसी में हम आपके क्रेनियल नर्व भी बताएंगे आपको कि कितने कितने तरीके की क्रेनियल नर्व होती है, किस तरह फंक्शन करती हैं और आप उन्हें किस तरह याद कर सकते हैं। उसके आपके फार्मूले को भी बताएंगे कि कैसे आप करोगे, कि कौन सी नर्व सेल्स जो है वो सेंसरी है, कौन सी आपकी मोटर है और कौन सी मिक्स यानी कि सेंसरी और मोटर दोनों की तरह बिहेव करती है। तो ये हमारा सारा नर्वस सिस्टम के थ्रू ही चल रहा है। नर्वस सिस्टम में ही हम ये सारी डिफरेंट पार्ट को स्टडी कर रहे हैं। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमारा क्या है? लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम इसे हम इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमोशनल ब्रेन। अब ये दो तरीके का देखने को मिलता है। एक तो एमाइला और एक है हिप्पोकैम्पस। एमाइलस जो है वो रिस्पॉन्सिबल अग्रेसिव बिहेवियर। देखा आपने कि कोई बहुत गुस्से वाला होता है तो एग्रेसिव बिहेवियर के लिए क्या होता है? हमारा एमाइगेटा। ये आपका एमाइगेला जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। एमाइगेला मोस्टली एग्रेसिव नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल। दूसरा होता है आपका हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या करता है? कन्वर्ट लॉन्ग मेमोरी शॉर्ट मेमोरी। और कभी कभी क्या होता है कि डैमेजेस की वजह से वो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो लॉस होने लगती है। जैसे आप लोगों ने ये गजनी मूवी देखा होगा। गजनी में आमिर खान को यही डिसीज थी, यानी कि वो अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस थी। उसे कुछ भी याद नहीं रहता था, यहाँ तक कि वो अपने घर पे नहीं पहुंच पाता था। जिसने देखा होगा उसे समझ आएगा कि किस तरह का उसने रोल प्ले किया था उसमें। और अगर नहीं देखा है तो सीधा ये समझिए कि जो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, जैसे कि कुछ हम अपने लाइफ से ही देख लेते हैं। कभी कभी हमारे किसी ऐसे फंक्शन होते हैं या फिर ऐसे कुछ मोमेंट होते हैं जिन्हें हम हमेशा याद रखना चाहते हैं। तो वो होगा तो 5 मिनट के लिए, बट हम उसे मेमोरी कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमारा लंबा खींच जाए। तो ऐसे ही आपकी लॉन्ग मेमोरी जो है उसे शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है? हिप्पोकैम्पस ये कन्वर्ट करता है। और कभी कभी क्या होता है कि ये डैमेजेस हो जाती है जो शॉर्ट टर्म, अब ये लॉन्ग टर्म मेमोरी थी उसको किसने? हिप्पोकैम्पस ने शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट किया। और कभी कभी किसी चोट की वजह से या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं नर्व्स की, तो ये डैमेज हो जाती है। तो जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग को शॉर्ट टर्म में हुआ तो वो क्या हो जाता है? मिसिंग होने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सोते हैं तो हम इनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। तो कभी कभी देखिए किसी ने गोल बनाया रहता है कि हम लाइफ में ये बनेंगे, बट वो नहीं बन पाते। बट उनके मन में ये हमेशा रहता है कि हमने ऐसा सोचा था बट हमारा ऐसा नहीं हो पाया किसी भी रीजन से। किसी के साथ आपकी कंडीशन होती है, किसी के साथ मतलब सिचुएशन ऐसी होती है कि पहुंचते पहुंचते भी उसको अचीव नहीं कर पाता। तो ये क्या है? आपने एक टाइम में आपका वही बड़ा सपना था, मगर वो क्या हुआ? धीरे धीरे जब आपको लगा कि पॉसिबिलिटी इज नॉट इनफ, तो आपने क्या किया कि अपने जो आपका अचीवमेंट गोल था उसको क्या किया? कन्वर्ट कर लिया। और हमेशा आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो मेमोरी रही कि हाँ मैं ये बनना चाहता था कभी। तो ये भी हम इस एग्जाम्पल से भी इसे अंडरस्टैंड हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ये इमोशनल ब्रेन है ना, ये केवल हाइपोथैलेमस वाले पार्ट से ही कंट्रोल होता है। हाइपोथैलेमस कहाँ था आपका? डाइसेफेलॉन के जो फ्लोर वाला पार्ट है वहाँ हाइपोथैलेमस। तो वहीं पर आपके क्या है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है। उसी से ये, जैसे कि किसी का इमोशनल है, फियर है, और आपका कभी कभी क्या होता है? हैप्पीनेस होती है। ये सारी सारी चीजें क्या होती हैं? लव का भी यहीं से कंट्रोल होता है। तो ये सारी कहाँ से कंट्रोल हो रही है? हाइपोथैलेमस से। फिर अब हम देखते हैं ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम क्या है? कि हमारे ब्रेन में क्या स्टेम, आप देखो ये क्या है? ब्रेन का स्ट्रक्चर जैसे आपने याद ही होगा कि हमने कुछ इस तरह का आपको, ये डाइसेफेलॉन वाला पार्ट है, ये मिड ब्रेन है, और ये आपका क्या है? फॉर ब्रेन है। इस तरह का है। तो यही दिखाया है कि स्टेम क्या है। तो आपकी जो पुराने एनसीईआरटी है उसमें तो आपका मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन केवल ये दो ही आपके ब्रेन स्टेम में जा रही थी। बट जो अब न्यूली करेंटली जो है उसमें क्या है? डाइसेफेलॉन को भी यहाँ पर
इंक्लूड कर दिया है, मिड ब्रेन को भी इंक्लूड कर दिया है, पॉन्स को भी और मेडुला ऑब्लिगाटा इनको भी क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। तो अब जैसे हमारा फिगर जो रहता है हम देखते हैं बना के, हम अपना फिगर बनाते हैं किसका, ये है ब्रेन का। तो ये हमारा क्या है, ये हम सिंपल ही बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, हेमिस्फीयर वाला पार्ट है, और यहाँ हमारा डाइसेफ्लॉन, समझ लगा। और ये जो हमारा ये क्या है, ये आपका मिड ब्रेन, और यहाँ से फिर आपका ये फॉर ब्रेन आपका, ये क्या है आपका फॉर ब्रेन है। और अब फॉर ब्रेन में क्या आपका देखिए यहाँ पर इस ये जो आपका ये क्या है आपका हेमिस्फीयर है, लेफ्ट और राइट। तो जो मिड हो रहा है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, डाइसेफ्लॉन आ रहा है, डाइसेफ्लॉन आपने बताया हमने, डाइसेफ्लॉन आ रहा है। और ये क्या है आपका मिड, मिड में कोई भी नहीं रहता है आपका, और जो इसमें रहता है तो इसमें क्या रहता है आपका, सॉरी यहाँ पर क्या रहता है आपका ये सेरिबेलम वाले पार्ट, सेरिबेलम वाले पार्ट में आपका क्या रहेगा, पॉन्स रहेगा, जो कि वेंट्रल साइड में उसे जोड़ता है, और आपका डोर्सल साइड में वर्विस जोड़ता है, ये याद, वर्मिस याद रखना है। तो ये पॉन्स है। तो अब ये देखिए यहीं पर पॉन्स आ रहा है, और यहीं पर आपका क्या आ रहा है, ये मेड्यूला। इसको हम इस तरह बना देते हैं, ये आपका मेड्यूला ऑब्लिगाटा वाला पार्ट है। तो अभी जो एनसीईआरटी करंट है वो बोलती है जो एक पैरेलल, एक सीध में आ रहा है, सीध में क्या आ रहा है, डाइसेफ्लॉन आ रहा है, पॉन्स आ रहा है, और आपका मेड्यूला ऑब्लिगाटा आ रहा है, और मिड ब्रेन भी ये मिड ब्रेन वाला पार्ट है, तो ये भी आ रहा है। तो ये जो एकदम एक सीक्वेंस में आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, ब्रेन स्टेम में इंक्लूड होंगे। तो ये हमारा क्या था, कंसेप्ट था आपका कि किस तरह आपको ब्रेन का फिगर याद रखना है। बाकी तो सब वेंट्राइकल वगैरह मैंने बताया है, आपको याद भी होगा। अगर आप को रिलेट करके वीडियो देख रहे होंगे तो सारी चीज़ें आपको क्या हो रही है, सिस्टमेटिक वे में समझ आ रही होगी। तो ये अभी स्टेप में आपके क्या चीज ऐड हो गया, डाइसेफ्लॉन, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला, अब ये भी आपका क्या हो गया, इसी में इंक्लूड हो गया। अब ये कंटेन क्या करे रहती है, रास, रास का फुल फॉर्म है रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। अब रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम क्या होता है कि फिल्टरेट ऑफ डिजायर सेंसरी इन पार्ट। क्या है कि जैसे कि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आप ये वीडियो को देखेंगे, तो जब आप देख रहे होते हैं तो जरूरी नहीं कि आप केवल रूम में अकेले हैं और आपके हाथ में मोबाइल है या टीवी है या लैपटॉप है जिससे भी आप वीडियो को देख रहे हो। ये जरूरी नहीं है कि आप रूम में अपने स्टडी रूम में या फिर आप अपने लिविंग रूम में लैपटॉप के साथ अकेले हो, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। तो क्या है, बट आपका कॉन्सेंट्रेशन, आप क्या कर रहे हैं, उस कमरे में जितनी भी चीजें हो रही है उन सबसे ज्यादा फोकस किस पे कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करोगे लेक्चर पे। तो यही कंडीशन होती है रास। रास यही आपके ब्रेन स्टेम की मतलब रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम, यानी कि हमारे जितने भी जो आसपास चल रहे हैं उन सब का क्या कर रहा है, डिजायर फिल्टर्ड करके हमें कॉन्सेंट्रेट करने के लिए फोकस करता है। समझ लगा कि रास का क्या काम है। अब जो क्रेनियल नर्व्स और आपका स्पाइनल नर्व्स होती है, हमने बताया था कि आपके कहाँ 10 पेयर होती है, कहाँ 12 पेयर होती है, और कहाँ आपकी 31 पेयर भी स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो ये वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलती है, एनाम्नियोटिक और एमनियोटिक, ये दो तरीके की वर्टिब्रेट्स में देखें। एनाम्नियोटिक में कौन आते हैं, फीसिस एंड एम्फीबियन। अब फीसिस और एम्फीबियन है, इसमें आपके जो क्रेनियल नर्व होती है वो 10 पेयर होती है, जबकि आपके एमनियोटिक जो है उसमें आपके रेप्टाइल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, साथ ही मैमल्स आते हैं। इसमें आपके क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर देखने को मिलती है। याद रखना कि आपके रेप्टाइल्स और बर्ड्स में 10 पेयर है। यहाँ स्पाइनल नर्व्स की बात नहीं हो रही, केवल क्रेनियल नर्व्स की ही बात कर रहे हैं। तो आपका एमनियोटिक और एनएमनियोटिक ये दो तरीके के वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है। एमनियोटिक में फिशेस और एम्फीबियन आते हैं, जिसमें 10 पेयर क्या होती है, क्रेनियल नर्व्स होती है। वहीं एमनियोटिक यानी कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इसमें 12 पेयर होता है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह आप याद रखते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका हमने एक कोड बनाया है, ये है तो नहीं हमारा, बट हमने भी टीचर से सीखा है और हम भी आपको ये
कोड सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं इससे कि कौन सी नर्व हमारी सेंसरी है, कौन सी मिक्स है और कौन सी मोटर है। तो इससे आपको इजी होगा कि किस तरह आप पढ़ेंगे। तो हम पहले तो देखिए, जो भी क्रेनियल नर्व से हमारी 12 पेयर है, तो उनको हमें कैसे लिखना है, रोमन नंबर में लिखना है। यहाँ पर 1 2 नहीं यूज करेंगे, रोमन नंबर यूज करेंगे। रोमन नंबर वाले हमने 12 तक का सिंबल्स लिख लिए। फिर हम कोड लिखेंगे, ओल्ड ओपी ओकेशनली टार्चर एंटीगर अब्दुल फॉर ऑडी GVSH। अब इसको हम देखेंगे, नेम देखेंगे कि भाई अब ये कोड के अब ये ओल्ड ओपी और ओकेशनली इसलिए क्योंकि हमारी जो स्टार्टिंग की ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक ये सब होती है, तो इसलिए हमें कोड में ही हमारा अगर नाम छुपा होगा तो हमें याद करने में कभी कभी क्या होता है कि कोड हम क्या करते हैं, थोड़े लेटर से बना लेते हैं और वो लेटर के फर्स्ट एंड सेकंड जो अल्फाबेट्स होते हैं वो मैच नहीं करते हैं, तो हमें कोड याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। या फिर हमें कोड तो याद होता है बट उसका सीक्वेंस हम भूल गए होते हैं। तो इसलिए हमेशा कोड जो हमारा जिस ट्रिक के लिए बना रहे उसके 1 2 वर्ड आने कंपलसरी होते हैं, जिससे कि हमारा कोई भी कंफ्यूजन ना हो और एग्जाम में हम बेटर वे में मेमोराइज या फिर उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स दे पाए। तो ये ओल्ड से ऑल्फैक्टरी हो जाएगा, ओपी से आपका ऑप्टिक हो जाएगा, ओकेशनली से आपका ऑक्योमोटर हो जाएगा और टॉर्चर से आपका क्या हो जाएगा, टॉलकलर हो जाएगा और टिगर से हो जाएगा ट्राइजेमिनल ये, और आपका अब्दुल से हो जाएगा एब्ड्यूसेस और फॉर से हो जाएगा फेसियल और ऑडी से हो जाएगा ऑडिटरी और जी से हो जाएगा ग्लासोफेरेंजियल, वी से वेगस और आपका एस से स्पाइनल एसेसरी और आपका एच से हाइपोलिग्लास। ये आपको याद रखना। अब इसमें भी आपके कौन से आपके मोटर है, कौन से सेंसरी, इसका भी हमने कोड बनाया है। सम से मनी मैटर, कुछ का कहना है कि मनी मैटर करती है, बट माय ब्रदर से बिग ब्रेन मैटर मोर, बट मेरे भाई का कहना है कि बिग ब्रेन मोर मैटर नो मनी। तो आप सम से क्या हो जाएगा, सेंसरी हो जाएगा, से भी सेंसरी हो जाएगा, मनी से आपका मोटर हो जाएगा, मैटर से भी मोटर हो जाएगा, और जहां बट आया यानी कि बी आया यानी कि बोथ मोटर एंड सेंसरी दोनों ही काम करती है। माई से मोटर, ब्रदर से फिर से मिक्स आ गया और से सेंसरी, बिग से मिक्स यानी कि सेंसरी और मोटर दोनों ही तरीके काम कर रहा है। ब्रेन में भी आपका क्या आ जाएगा, मिक्स आ जाएगा, और मैटर में मोटर और मोर में भी मोटर। तो ये था आपके किस तरह आप याद रखोगे ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी और ये, और साथ में कि वो सेंसरी है या मोटर है या मिक्स्ड है। तो ये 2 कोड हमने आपको बताए। अब कुछ ट्रिक बताते हैं, जैसे कि फर्स्ट, ये देखिए फर्स्ट सेकेंड और यहाँ पर 8, ये क्या है, सेंसरी है, तो इसका कोड बनाया हमने 108 यानी कि 128, ये सेंसरी होती है। फिर इसके बाद हमारे जो मोटर है, सॉरी मिक्स के लिए हमने बनाया पसंद, इसको आप हिंदी में ऐसे लिखोगे, पी से हो जाएगा 5, सा से हो जाएगा 7, ना से हो जाएगा 9 और द से हो जाएगा 10 यानी कि 10। तो 5 7 और 9 10 ये क्या है, ये देखिए यहाँ पर ये 5 है, 7 है, 9 है और ये क्या है आपके, ये आपकी मिक्स्ड है। फिर हमने मोटर के लिए, मोटर सबसे ज्यादा होती है, 5 पेयर होती है। अब देखिए सेंसरी 3 पेयर हुई और आपकी मिक्स जो है वो क्या है, 4 पेयर है, और सबसे ज्यादा आपकी क्या होती है, मोटर होती है, जो कि कितनी होती है आपकी 5 पेयर होती है। तो इसका हमने कोड बनाया है 386 11 12, 386 11 12 यानी कि 3rd 4th 6 ये, तो ये होती है। अब ये हमारा कोड है और ये ट्रिक है, इससे आप याद रखोगे। फिर आपका क्वेश्चन आता है कि आपके स्मॉलर एंड थिनर सेल्स कौन सी होती है, तो ट्राइकुलर, ये आपकी जो होती है क्या होती है, ट्राइकुलर जो है कौन सी है आपकी, फोर्थ क्रेनियल नर्व जो होती है वो सबसे स्मॉलर और थिनेस्ट होती है। फिर वही लॉन्गेस्ट आपसे पूछा जाए तो वेगस होती है। वेगस का मतलब ही होता है कि घुमक्कड़। तो वेगस ऐसी नर्व होती है जो, बाकी ये जो नर्व्स है ये सारी की सारी हमारे ब्रेन में ही फोल्ड होके सेपरेट रहती है, बट वेगस जो है वो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होके हमारे एब्डोमेन और हमारे थोरेक्स सारे पार्ट में जाती है। तो ये क्या है, वेगस सबसे बड़ी। तो लॉन्गेस्ट होती है वेगस जो कि 10th क्रेनियल नर्व है, और लार्जेस्ट आपसे पूछा जाए तो ये ट्राइजेमिनल है, ये 5th वाली होती है। इसको हम पैथेंटिक नर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैथेंटिक नर्व। पैथेंटिक नर्व में हम 3 तरीके के देखते हैं, एक तो ओपी यानी कि ओपेथिलिक, और एमए यानी कि मैक्सिलरी,
और एम है दूसरा, तो ये मैंडिबुलर। मैंडिबुलर हमारे दांतों के जो नर्व्स होती है जो दांतों में जाती हैं उसे बोलते हैं मैंडिबुलर। और वहीं आपके ऑपिथेली, ये क्या है आपके, ये मोस्टली आई बॉल्स से कनेक्ट होती है। आई बॉल्स में जो हमारी 386 है, ये जो होती है 346, ये आई बॉल में जाके कनेक्ट होती है। तो इस तरह हमने आपको यहाँ पर क्रेनियल नर्व्स का कंसेप्ट बताया और साथ ही लिम्फिक सिस्टम का भी बताया कि किस तरह लिम्फिक सिस्टम को हम इमोशनल ब्रेन कहते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी लॉन्ग मेमोरी को शॉर्ट में कन्वर्ट करता है, और कभी कभी किसी चोट की वजह से हमें क्या होता है वो भी डैमेज हो जाती है। तो हमारी शॉर्ट मेमोरी क्या होती है, पूरी तरह डैमेज हो जाती है, हमें चीज़ें याद नहीं रहती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, कंसेप्ट बेटर लगा होगा। उम्मीद कर, और आप ये ऐसे ही सीरीज, ऐसे ही आप टेबल बना के याद करिएगा। टेबल बना के याद करेंगे तो याद करने में भी आपको हेल्प रहेगी, और आपको ऐसा छोटा छोटा लिख के वो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या होता है कभी कभी हम शॉर्ट नोट के उसमें एक वर्ड लिखते हैं, तो यहाँ भी देखिए ये जरूरी, आप इसको यहाँ चेंज नहीं कर सकते। ओल्ड यानी कि ओल्ड फैक्ट्री, ओपी यानी कि ऑप्टिक, तो हमने इससे ही कोरिलेट किया हुआ है। तो आपको भी इसी तरह पढ़ना है। कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नए पार्ट में नए कंसेप्ट के साथ।